शिकायत चल रही है, होनी चाहिए, हम जरूर आएंगे, फिर से आएंगे। नहीं हो जाए। आप होनी चाहिए। आपके सामने बात हो गई। मैं अपना फोन नंबर दिया। हमारे हिसाब से तो मोदी का है जी। हो गया, विकास हो गया ना। मोदी जी पे मन मारा भी था। महा बेईमान, महाभ्रष्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम छपरौली विधानसभा कवर कर रहे हैं और छपरौली बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार मैं इस चीज का जिक्र करती हूं क्योंकि छपरौली से एक बड़ा चैलेंज भी दिया गया है, क्योंकि छपरौली गढ़ है आरएलडी का, तो इस गढ़ से चैलेंज भी दिया गया है पहले भी, और अभी क्या हालात है वो भी देखने की कोशिश करते हैं। बदल गए हैं या क्या है, या मुद्दे क्या है, सबसे बड़ी चीज है। पर गाँव ये अलग है जिसमें हम अभी तक नहीं आए हैं। गाँव है ये भगवानपुर, क्या बताया था? मोजिजाबाद नांगल। और दूसरा क्या? भगवानपुर। अच्छा, दो इसको बोलते हैं। कागजी में इन्होंने बताया था मोजिजाबाद है, और वैसे भगवानपुर नांगल है। और पीछे मंदिर बन रहा है। इधर जो है ईख की खेती अभी कट चुकी है और 5 बज रहे हैं। लग रहा है कि 5 बज रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि रात होने वाली है, क्योंकि अब सर्दियों में यही होता है कि 5 ऐसे लगते हैं कि अब रात सी हो गई है। तो 5 साढ़े 5 बजे का समय है और काफी लोग हमारे साथ इकट्ठे हैं और सभी ने अपने शॉल वगैरह, स्वेटर वगैरह पहनने शुरू कर दिए, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू है। अब सर्दी में भी ये सर्वे चलता रहेगा, रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। कभी आप लोग सोचिएगा कि भैया सर्वे रुक जाएगा। नेशनल पिलर का वायदा किया है, 403 विधानसभा का पूरा करेंगे। सीधे सभी बड़े बुजुर्गों से पूछ लेते हैं मन में है क्या इन लोगों के। साथ में सर्दी जैसे जैसे आ गई वो भी अपना माहौल बदल ली है। इनका कुछ माहौल बदला है या नहीं बदला है वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मुस्कान तो कुछ कह रही है वैसे। पवेंद्र मुखिया। अच्छा, मुस्कान क्या कहना चाहती है ये बताइए। कुछ अलग सोच रहे हैं इस बार, परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर बीजेपी? नहीं, परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन किन किन मुद्दों के साथ चाहते हैं, जो बिल्कुल फैक्ट पर आप बात करना चाहते हो कि देखिए परिवर्तन ये है, परिवर्तन की परिभाषा ये है, तो आपके हिसाब से क्या है? महंगाई, हाँ, डीजल पेट्रोल डेली बढ़ रहे, खाद के दाम, हाँ, गन्ना पेमेंट अभी तक नहीं हुआ पिछली साल का, डीएपी की मारामारी है। तो ये सारे मुद्दे दिखेंगे। हाँ, दिखेंगे जी, दिखेंगे। तो सभी पूरे गांव का माहौल ये है कि पूछ लूं सबसे? हाँ, नहीं, सबसे पूछ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े से युवा सामने आ जाए, ये तो बढ़िया रहता है कि युवा भी आ जाते हैं तो जरूरी कुछ ना कुछ धमाके वाली चीजें बोलते हैं। आपका शुभ नाम क्या है भैया? भारत जी। भारत नाम है आपका? हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने तो पूरा भारत ही संभाल लिया अपने अंदर। तो ये बताइए कि अपने इस गांव से सर्वे क्या देख रहे हैं कि ज्यादा लहर किसकी दिख रही है, और या फिर पूरा ऑल ओवर जो सर्वे बहुत अलग अलग चैनल्स का देख रहे हैं उनको देख करके क्या मन में चल रहा है कि इस बार किसकी लहर थोड़ी ज्यादा है, या फिर बिना गठबंधन के कोई आएगा ही नहीं? यहाँ पे तो भाजपा का मिलेगा ही नहीं। अच्छा, इस क्षेत्र में नहीं कहीं भी नहीं मिलेगी तो इधर। फिर बिना गठबंधन के कोई सरकार बना पाएगा या फिर सभी को गठबंधन के साथ ही आएगी सरकार, भी नहीं आएगी तो हमारा बिल्कुल जो क्षेत्र है ये चौधरी साहब के साथ जाएगा। मतलब गठबंधन के साथ सरकार जाएगा, बनेगी? जाएगा। पक्का बनेगी? पक्का। वादा झूठा तो नहीं? झूठा नहीं होगा वादा। चलिए, वो कह रहे हैं वादा झूठा नहीं रह जाएगा। चलिए, कुछ लोग बहुत ठाके मारते हुए दिख रहे हैं, उनसे भी बात कर लेती हूँ। गांव में माहौल तो काफी अच्छा जमा है, थोड़े से बच्चे पीछे हो जाए। आपका शुभ नाम क्या है बाबा? सुरेंद्र है जी। एक चीज तो हम देखते हैं कि पश्चिमी यूपी में सब लंबे ठाड़े होते हैं, तो मतलब हैं तो हम भी पश्चिमी यूपी के, बट एक चीज देखने के लिए मिलती है कि खातिरदारी और लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल जबरदस्त। तो आप को क्या लग रहा है कि देखिए अनुभव आप लोगों ने ज्यादा देखा है, बहुत सारी सरकारें देखी, अखिलेश यादव भी देखे, मायावती भी देखी, और अब योगी जी भी आपने देखे, तो तीनों देख लिए हैं। इन तीनों को देख करके क्या लगता है कि बेहतर विकल्प आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन है, ये बताइए। हमारे हिसाब से तो मोदी का है जी। अच्छा, मोदी का है? हाँ जी। अच्छा, मोदी चुनाव लड़ेंगे हैं? उसकी पार्टी तो आवेगी, पार्टी का। बीजेपी की बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो बीजेपी को आप पसंद करते हैं? हाँ जी। बीजेपी को क्या क्या मुद्दों के साथ पसंद करते हैं कि हमें बीजेपी तो के सारे सेट ही हैं बिल्कुल। अच्छा, मुद्दे सारे सेट हैं? सेट है बिल्कुल। इस बार मुद्दे के साथ वोट करने वाले। अच्छा, एक आध गिना दीजिए कि जो बीजेपी समर्थक सोचते हो कि हम इन मुद्दों के साथ वोट देंगे, ये तो हुआ है, ये बताइए। यहाँ तो थोड़ी वोट मिलेंगी बीजेपी को, और जो है नई चौधरी के पास जाएंगी, जयंत के। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब कुछ ही वोट मिलेंगी बीजेपी कुछ ही को, पर मिलेंगी? मिलेंगी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ वोट तो मिलेंगी पर सारी जो है
आरएलडी के पास जाएंगे। ये तो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं आप, दोनों नावों में सवार हो गए हैं। दोनों नावों में कैसे सवार हो गए, मतलब ऐसे कैसे गाड़ी? है हाँ। ये तो सारे कोई जो है दुपल्लड़ा तो रहा ही है मामला। हाँ। एक तरफा नहीं जाने की सब। हाँ, ये कह रहे हैं कि एक तरफा मामला तो बिल्कुल नहीं जाएगा, दोनों तरफ का मामला तो जरूर रहेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, दोनों तरफ की लड़ाई टक्कर रहने वाली है बिल्कुल, या क्या रहने वाला है जैसे उन्होंने बताया? बताइए। इसमें बीजेपी वालों ने हाँ। झूठ तो ज्यादा बोल लिया, अच्छा। काम कम कराया। हाँ। एक मंत्री है इनके दौरे जिसका काम धरातल पे दिखा, अच्छा, कौन है वो वो? गडकरी है। अच्छा, वे बोलते कम है, काम ज्यादा करते नितिन हैं। गडकरी। हाँ, जो ऐसे इनके दौरे 10-5 होते हाँ। तो इनका काम बन जाता, अच्छा, नितिन गडकरी जैसे और भी होते तो काम बन जाता। काम बन जाता। वे बोलना कम है, काम ज्यादा करे। उनका ही काम धरातल पे दिखा और इनका किसी का नहीं दिखा। और सबका ये तो क्या फर्जीवादे हैं। अच्छा, बस फर्जीवादों तो बचना ही पड़े, और झूठ लोग कदलो साथ देंगे झूठ का। ये कह रहे हैं एक नेता का तो हमें काम बढ़िया लगा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबको सलाह नितिन गडकरी जी सारे देनी चाहिए। नहीं, सारे बीजेपी वाले पर सड़क ही तो बताओ एक बना दी। सड़क तो नितिन गडकरी नहीं तो बनाई, और उसमें किसी का साथ जाई नहीं। वो कह रहे और ना वे नु कह रहे ना वे नु कह रहे मुझे पेट्रोल महंगा करके रुपए दो, मुझे बिजली की ज्यादा महंगाई करके रुपए दो, मुझे डीएपी महंगा करके रुपए दो। वे तो नु कहे मेरे मंत्रालय में बहुत रुपए हैं, अच्छा, आओ कितनी सड़क ले जाओ, बहुत रुपए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत रोड टैक्स आवे, बहुत सब कुछ आवे। देखिए इन्होंने इनकी बातों में बड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली इन्होंने बहुत सारी चीजें कह दी है। वो कह रहे हैं कि जब सड़कों के विकास की बात आती है तो नितिन गडकरी कहे वो सही लगेगा, क्योंकि वो उस चीज को संभाल रहे हैं, पर सभी आकर के एक सड़क का क्रेडिट क्यों ले जाते हैं? सब अपनी अपनी चीजें गिनाए, जिन पर जो कारोबार है तो वो उसको आकर के बताए कि कितने बढ़िया तरीके से संभाल रहा है। मतलब एक दूसरे की चीजों पर पल्ला ना ढके कि भैया ये बढ़िया हो गया इसको सामने रख दो और जो अच्छा नहीं हुआ उसको पीछे कर दो। तो ये चीजें समझने वाली हैं। और कह रहे हैं कि अगर रोड की भी बात करें तो नितिन गडकरी ये थोड़े कहते हैं कि महंगाई कर दीजिए फिर पैसा लाइए, यही कहना है ना आपका? तो मोदी जी ने तो जो कहा था 2022 में आय दुगनी कर दें किसान की, उन्होंने आधी कर दी, अच्छा, घटा दी। हाँ, किस तरीके से घटा? इस तरीके से घटा दी। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, डीएपी महंगी होगी, पेस्टिसाइड महंगी होगी, और ऊपर तो तार लेने पड़े, खंबे लेने पड़े, बिजारू तो बचानी, गाँव तो बचानी, खर्चा बढ़ गया और भाव बढ़ा नहीं तो आमदनी तो घटी। चलिए वो अपनी लागत की बात करें, एक एक करके सभी चीजें गिना रहे हैं कि लागत कितनी लग रही है और उसके बाद मुनाफा कितना हो रहा है, तो ये भी चीज देखने वाली है। साथ में जैसे वो कह गए कि भैया हम तो बीजेपी का समर्थन देंगे, पर थोड़ा सा डरा डरा कह गए, ऐसे तो नहीं कि साइलेंट वोटर ज्यादा हो। हाँ, उनका मन है, मोदी जी पे मन हमारा भी था, सबका था, उनका मन है वो अभी भी उनका मन है। मेरा इसलिए नहीं है कि 2014 में उनके भाषण हमें बहुत अच्छे लगे, उनकी बात बहुत अच्छी लगी, हमें नु लगा है देश को कहीं ले जाएंगे, हो सके इन पे कोई नीति होगी, ऐसा कोई इन पर होगा सिस्टम जिस तरह देश उभरेगा। लेकिन बाद में पता चला कि बेच दो। अगर सीरियस नोट पे बात करें तो उस समय लगा कि प्रभाव डाल रहा है उनका भाषण, और लग रहा है पूरा प्रभाव डाल रहा था। हम भी जो है उनकी तरफ को रुझान में थे, लेकिन बाद में पता चला ना कि खालिश बोले बोले झूठ, और इसके पास कुछ नहीं, बेचना है। एक कोई सिस्टम है मेरा, खेती मेरे पे हो नहीं रही और उसमें मुझे घाटा हो रहा, तो उस तो बढ़िया ठेके पे दे दूं, वो ठेके पे दे लगे देश को। तो इसके द्वारा कोई पाया नहीं जो हमने सोचा था, देश को उभार के लिया होगा, कहीं से होगा कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आदमी होगा इसके द्वारा, टेक्नोलॉजी होगी ऐसी इसके पास, पाई नहीं कुछ भी जी, पाई नहीं तो रुझान हटेगा। चलिए वो कह रहे हैं कि यही चीज है कि अगर चला नहीं तो उसको ठेके पे दे दिया। अच्छा, एक चीज वो ये भी तो कहते हैं जब कोई चीज पड़ी है, उनका कहना है कि जब कोई सरकारी चीज ऐसी पड़ी है काम में ला दी, तो आप लोगों को समझदारी दिखानी होगी कि काम में ला दी तो जरूरी भी है। बताओ, पड़ी नहीं, रेल चल रही थी, एयरपोर्ट चल रहे थे, जहाज चल रहे थे, बिजली चल रही थी। 220 रुपए 2 महीने का बिल आता था आज से 6 साल पहले इस गांव में, हर किसान के, हर गरीब के, हर मजदूर के। आज वो बिल 2 महीने का करीब करीब जो बहुत संभाल के चला है तो 2600 पे चला गया। उसका परसेंटेज करो कितना परसेंटेज बढ़ा। तो ये भी सारी चीज 220 और 2620 में अंतर करो ना, 2400 रुपए बढ़े 6 साल में। चलिए वो कह रहे हैं कि कहाँ 220 और कहाँ 2620, तो देखा जाए कितने गुना बढ़ा। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं इनका गणित, इनको लगता है कि भैया गणित शायद बीजेपी की सरकार में आकर के बिगड़ गया है। थोड़ा ध्यान मेरा उन पे था, भैया पे, बाइक वालों पे, अब उन्हें पता चला कि मैं आ रही हूँ उनके पास, वो निकल गए हैं यहाँ से पूरा फोकस मेरा उन पर था। अब मैं बाबा से आपसे बातचीत करती हूँ, आप बताइए इनकी बातों से। अच्छा, ये प्रधान जी है, चलिए, अच्छा वर्तमान प्रधान जी है, तो प्रधान जी वर्तमान स्थिति क्या देख रहे हैं?
वर्तमान प्रधान है तो पता होगा कि भैया कौन आकर के क्या कह जा रहा है। चुपचाप बीजेपी समर्थक भी आते होंगे और आरएलडी समर्थक सबसे मिलते होंगे, तो दोनों का माहौल क्या लग रहा है आपको, बताइए। अच्छा, हमारे पास तो खैर हर पार्टी के लोग आते हैं। हाँ। जब गांव के प्रधान है, गांव की जिम्मेदारी है, सबको देखना पड़ेगा। हर किसी की बात भी सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। हाँ। जो हमारी जिम्मेदारी है वो सब काम करने पड़ेंगे। बिल्कुल। पर पर्सनली क्या सोचते हैं आप? फिलहाल के हालात ये हैं जी, कि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया किसान को और मजदूर को। ठीक। बहुत भारी नुकसान हमें पहुंचा दिया। हमारा गन्ने का पेमेंट नहीं, भाव नहीं, वो तो अलग चीज़ है। जो भाव महंगा सस्ता तय कर दिया वो कर दिया, हाँ। वो तो एक्सेप्ट जैसे भी कर ही रहे, मजबूरी है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ाते। लेकिन उसके भी हमें पैसे नहीं मिलते। हमने जो बैंक से लोन लिया, किसान क्रेडिट कार्ड लिया, मान लिया मैंने उदाहरण के तौर पे 2 लाख का ले लिया लोन। 2 लाख रुपए में जब तक जुटा पाऊंगा उसको रिन्यूअल कैसे कराऊं? मेरे पास पैसे हैं नहीं। 5,000 आज आ गए, 3,000 एक पर्ची का पेमेंट कल आ गया, तो ऐसे करके वो रिन्यूअल भी हमारा नहीं हो पा रहा। और दूसरी बात ये है, बड़े बड़े ढोंग हैं इनके, झूठ बोलते हैं, इतने बड़े मंच पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं। देश के जिम्मेदार हैं, देश को ये इतनी रखवाली करने की आस और उम्मीद करी थी, वो ठीक से कर नहीं पाए। भाई हम छोटी सी केंद्र सरकार वाले जो उनको कमान भी दी गई, दूसरी बार कमान दी इस विश्वास के साथ कि कुछ करेंगे। इनके पास और कुछ नहीं है, विपक्ष की बुराई करना, कांग्रेस की बुराई करना, सपा की बुराई, बसपा की बुराई, सबकी ये बुराई करते हैं। खैर वो लोग भी इनकी करते हैं, वो कोई बात नहीं है, पर वास्तव में इन्होंने बहुत ज़्यादा मामला नुकसान में हमारा पहुंचा दिया। तो एक चीज़ के भी आपको एंगल लगता है कि कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर कटाक्ष करता है और जनता की बातें वहीं रुक जाती हैं, वहीं थम जाती हैं। और अभी भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमें कि कांग्रेस आती है तो वो कुछ कटाक्ष बीजेपी पर करती है, फिर सामने सपा भी आ जाती है, फिर बसपा भी कूद जाती है। तो अपनी लड़ाइयों में लगता है कि जनता उभर करके सामने नहीं आ पा रही, तो पॉइंट क्या है वो नहीं समझ पा रही। मैं आपको बताऊंगा जी। जैसे हर जगह इन्होंने लगाए थे, बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे प्रधानमंत्री ने कि जो है धुआं नहीं निकलेगा, प्रदूषण नहीं होगा, गैस में खाना बनेगा, किसी की आँख खराब नहीं होंगी। अब मजबूर, हाँ, हमारी माता बहनें जो खाना बनाती थी पहले, लकड़ी जला के, उपले जला के वो खाना बनाती थी, कि वो हमने सब हटा दिया और वो गैस से खाना बनाओ। फ्री में कनेक्शन दे दिया, फला कर दिया। रेट ये कहाँ लेके चले गए? गैस का, डीजल का रेट बढ़ाया, पेट्रोल का रेट बढ़ाया, गैस का बढ़ाया, सीएनजी बची थी, इनकी निगाह में नल के रूप में सीएनजी थी, उस पे अब उसके पीछे लग गए। अभी 2-3 दिन पहले उसको भी 2-3 रुपए बढ़ा दिए। मतलब इतनी तकनीक इनकी गजब है बढ़ाने की और लूट मचाने की, वो कोई पकड़ नहीं पाया, इससे पहली सरकार नहीं पकड़ पाई। चलिए ये मीडिएटर ही मान लीजिए, क्योंकि ये सबसे मिलते हैं कि बीजेपी समर्थकों से भी मिलते हैं और जो भी विपक्षी में भी कोई भी आए तो उनकी भी सुननी पड़ेगी, सभी की सुननी पड़ेगी। पर फिलहाल ये आम समस्या बता रहे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। अगर सरकार ने ध्यान दिया तो कितने प्रतिशत आपको लगता है कि उसका प्रभाव इस बार के चुनाव में? विश्वास उठ गया उन लोगों से, ध्यान देंगे वो कहाँ भाई। उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड छपवाए हैं कि हमने किसानों का इतना गन्ना पेमेंट दिलाया। गन्ना पेमेंट क्या उनके बाप का था? हमारा गन्ना पेमेंट दिलाया, बोर्ड पे लिखा इतना गन्ना पेमेंट दिखाया। बोर्ड पे ये क्यों नहीं लिखते कि गन्ना पेमेंट इतना बकाया है? बोर्ड पे ये लिखो ना कि इतना गन्ना पेमेंट आज भी बकाया है। अभी भी हमारे यहाँ जो शुगर मिल है वो भैसाना शुगर मिल है, बुढ़ाना में, मुजफ्फरनगर में भैसाना है, वहाँ हमारा गन्ना सप्लाई होता है। मूलतः किसान हम रंबाड़ा के हैं। उन्होंने अभी 31 जनवरी तक का पेमेंट दिया है। जनवरी से आगे चलो, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक का ये मिल चली। जब आज अगला सीजन भी आधा आ गया और पिछले सीजन का भी 4 महीने का हमारा, हाँ, के 66%, 33% ये पेमेंट हमारा दे पाए हैं, 66% ये दिलवा नहीं पाए आज तक। कैसे काम? 66% जो है वो अभी भी बकाया है। तो किसान कैसे विश्वास कर ले जब उसकी दूसरी ईख की फसल कट गई हो, पीछे तैयार हो गई हो और जाने के लिए भी तैयार हो। जैसे मैंने सबसे पहले आपको वही चीज दिखाई थी, तो कैसे वो विश्वास कर ले? मेन चीज ये है जो किसानों पर ध्यान देनी चाहिए। और पश्चिमी यूपी में किसान गन्ने की खेती पर ही पूरा डिपेंड है। अच्छा, एक और चीज भी तो कही जाती है आपसे, मैं इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ। एक और चीज भी कही जाती है कि आप गन्ने की खेती पर पूरा डिपेंड है, बहुत
बहुत सारी फसलें और भी तो हो सकती है, वो क्यों नहीं, उन पर ध्यान क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं योगी जी होने नहीं रहे। अच्छा, क्यों नहीं होती? बूचड़ खाने बंद करने में जब जा योगी जी मुख्यमंत्री बने 3 दिन पीछे नु कहा था उन्होंने बूचड़ खाने बंद, 15 रुपए का एक ताला लगा था, उसका तो कोई बजट नहीं चाहा उसमें। यहाँ बर्बाद हो गए किसान। जब से गाय बछड़े जो हैं ये दूसरी फसल को। गौशाला का हाल क्या है यहाँ? गौशाला का हाल तो है नहीं, यहाँ गौशाला है नहीं, पश्चिम में तो है नहीं, कहीं पूरब में सुन ले है गौशाला एक आधी। अच्छा, यहाँ गौशाला ही नहीं है? गोरखपुर के नजदीक बताइए एक दो। अच्छा, हाँ। यहाँ नहीं है? ना यहाँ तो कहीं गोरखपुर की बात नहीं कर रहे हैं हम। नहीं, मैं सुनी, मैं इसमें टीवी में पत्रकारों तो सुनी कि कोई है गौशाला, यहाँ तो है नहीं गौशाला। अच्छा, दर्शन भी देखने के लिए नहीं ना मिल ना पा ना रहे ना हैं। ना यहाँ नहीं है। इनका थोड़ा सा बीजेपी वालों का एक और है, एक और बता दूं, ये दूर देखें। अभी अभी उनने अमित शाह जी ने रैली करी थी, कहीं दूरबीन लगा के कह रहा था वो कि आजकल जो है लड़कियां जो है जेवर पहन के आधी रात को निकल जाओ। और वो सेफ है, वो कह रहे हैं तो सुरक्षित सेफ है, लेकिन वो दूरबीन हटा के बराबर में नहीं देखा उसने। क्यों, क्या ऐसा क्या दिखा वहाँ रहा है? डैनी खड़ा था, डैनी अच्छा, टेनी की बात कर रहे टैनी हैं। टैनी डैनी जो भी, वो तो गृह मंत्री गुंडा बराबर में था। वो दूर देखे, दूरबीन लगा के नजदीक देखे। ये कह रहे हैं दूरबीन से दूर का दिख पा रहा है, अभी पास जरा घूम के देखें तो वो और बहुत सारे इशारे कर रहे हैं। फिलहाल वो भी अभी जांच का मुद्दा है, अभी उसमें कोई क्लैरिटी आई नहीं है पीछे तो उभर है ना करके, क्योंकि सरकार जांच तो कर रही है। है ना, कई केस पहले कई केस चल रहे हैं ना उनके खिलाफ। चलिए, ये भी एक पॉइंट है समझने वाला। वो कह रहे हैं कि अभी जब तक कंक्लूजन ना निकले तब तक वो कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो तो आगे आएंगे नहीं, हम ही पीछे चले जाते हैं। आप कुछ बात करेंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं, नहीं कहता। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अच्छा कुछ तो बोल दो। ये करेंगे अच्छा, बात। वो बात करेंगे। अच्छा, आप तो कर लीजिए। अच्छा, आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? हमारे युवा कब से भागने लगे, वो भी पश्चिमी यूपी के? पश्चिमी यूपी के तो बहुत आगे रहते हैं। युवा पीढ़ी क्या सोच रही है इस बार की, कितने प्रतिशत किस हिसाब से वोट देगी? रोजगार भी सरकार ने गिनाया है 4.5। यहाँ पे जो बागपत क्षेत्र है, जो यहाँ पे ये जो हमारे युवा है, इसमें कोई भी ऐसा प्रोग्रेस नहीं है। सब ऐसे ही भाग रहे, हम दे तो डारे। कोई वैकेंसी एसएससी के थ्रू कोई भी आज तक सन 2017 से लगा के 21 आ गई, वो भर्ती क्लियर नहीं हुई एसएससी की जीडी की। तो क्या करेंगे और किस विषय में बात करें हम आपसे? सरकार के विषय में मेरे से तो कोई इसमें कुछ भी मत करो आप। अच्छा, सरकार के हिसाब से बात ही नहीं करना चाहते कि कुछ सरकार मत करो, क्या क्या रोजगार बताओ। जब तक आप बात नहीं करेंगे तो आगे कैसे पहुंचेगी सर? 3 साल से रोजगार दिया, क्या दिया आप बताओ मुझे? दिया 4.5 लाख गिनवाया एक साथ इकट्ठा गिनवा कहाँ दिया। मैं हुआ? मेरे गांव का एक बच्चा बता दो भर्ती हुआ 3 साल में, 4 साल में, एक बता दो। अच्छा, आसपास भी कोई नहीं दिखता? आसपास भी कोई नहीं। कोई वैकेंसी बताओ आप, चलो कहाँ है वैकेंसी, किस क्षेत्र में वैकेंसी? एमटीएस में वैकेंसी कहीं फॉर्म आ गए, चलो फॉर्म आ गए, कोई फॉर्म क्लियर हुआ? आप बताओ मुझे, कौन सा फॉर्म आपकी सरकार ने क्लियर करा? अब मेरी सरकार आप सवाल सरकार की मेरे से कर रहे हैं, ठीक है? सरकार से मेरे से कर रहे हैं ना? सवाल मैं उनके पास पहुंचाऊंगी तो फिर वो ये कहेंगे कि आपकी नुमाइंदगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं देखो, उनके सुनो। सवाल भी आपसे पूछूंगी, आपके सुनो। सवाल उनके पास पहुंचाऊंगी। मैं आपको एक बात का जवाब दे रहा। हाँ। डॉक्टर सतपाल सिंह जी यहाँ पे आए थे, ठीक। ठीक है? आज से 4 साल पहले बैंक का उद्घाटन कब हुआ था हमारे बैंक का? कितने पता साल आपको? पहले हुआ था? आप बताइए आपके लोकल 4 साल हो गए। ठीक, 4 साल हो गए। वे बैठ के बोल रहा, मैंने उनसे मैं रेस करता हुआ वहाँ पे जा रहा था सड़क पर, वह सारी सड़क टूटी पड़ी। हमारे गाँव में तो ग्राउंड भी नहीं दिया आज तक। मैंने बोला खुद उन्हें कि अच्छा, सामने से बोल दिया। हाँ, कि जवाब क्या मिला? हो जाएगा, हो गया, विकास हो गया ना। कहाँ हुआ पैदा विकास? हो अच्छा, अभी तक भी नहीं हुआ? कहीं भी नहीं हुआ। चलिए, पुल के निर्माण के लिए बोल के गए थे, आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये फिलहाल हमसे भी बात नहीं करना चाहते हैं, वो गुस्सा उनके चेहरे पर दिख रहा है कि आप वो बात करो बताओ। नहीं, मैं मैं आपके तो सारे प्रश्न- सवाल के जवाब दूंगा। अच्छा, पूछो रुकेंगे मेरे से। नहीं, बिल्कुल नहीं बोल लो, जाओ। चलिए, मैं बात करती हूँ आपसे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, योजनाएं हैं, जैसे सी योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, साथ में शौचालय सुनो। और हमें जी रोजगार के अलावा कोई योजना चाह नहीं रही। अच्छा, पहली तो बात यह, हमें मतलब रोजगार जब तक दे दो। रोजगार नहीं है जब तक कोई और योजना भाएगी नहीं। क्यों भाएगी? आप बताओ, जब घर में कुछ है नहीं है, 5 बीघे खूड, सुनियो बात को, 5 बीघे खूड है, रेसकरण का है बस जुगाड़। कहीं कहाँ पीछे देंगे, किसे पीछे देंगे? रोजगार लिखड़ा कुछ, एक भर्ती लिखड़ी असम राइफल की वैकेंसी, 9 भर्ती हो जाओगे, तब हो जाओगे, ये हो जाओगे भर्ती। 6 लाख रुपए मांगे है, कौन देगा? अच्छा, 6 लाख रुपए मांगे जाते हैं। 5 बीघे वाला 6 लाख रुपए दे देगा। तो ऐसे लोगों को एक्सपोज क्यों नहीं करते? आप तो वैकेंसी इतने क्यों नहीं मजबूत काटते? हैं। वैकेंसी ज्यादा काटोगे तो पैसा भी तो कम होगा, तो रोजगार बढ़ेगा। देते क्यों नहीं? वो चीज तो आप बताओ ना, आप रोजगार देते क्यों नहीं? बस ये बताओ। हर चीज में यूपी पुलिस की निकल लगी,
इलेक्शन आ गए भाई, यूपी पुलिस की भर्ती निकलेगी। बाट देख रहे 3 साल तक आर्मी की भर्ती नहीं निकली, दही टूट की पाम में बेकार हो गए लोंडे। यहाँ सड़क पे भागते भागते कभी ग्राउंड बच जाए, बस फरवरी में आओगी, मार्च में आओगी, आई भर्ती। कोरोना भी जा लिया, कोरोना भी जा लिया, वहाँ भी लोग बाग जा लिए। वहाँ मुजफ्फरनगर पंचायत हुई थी, ठीक है, वहाँ पे भी रोजगार की बात उठी थी कि रोजगार आर्मी की भर्ती आवेगी। आज तक तो उस बात को भी 2-3 महीने और 4 महीने क्लियर करिए, आधे लोगों को नहीं पता होगा। मुजफ्फरनगर महापंचायत की जो आप बात कर रहे हैं वो कब की बात कर रहे हैं और किसने उसको संबोधित किया था, पूरा बताइए। मैं वहाँ गया नहीं था। हाँ, ठीक है, गए नहीं थे, बता पर मुझे तो पता ना। हाँ। सारी चीज, बस आप मेरे तो रोजगार के मुद्दे पे ही तो बात करने आए। जी बिल्कुल। मैं वही आपको बता रहा। हाँ। इस क्षेत्र में कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा किसी को भी, किसी भी अतेक सी भी चीज का। चलिए, मैं उनसे योजनाओं की बात कर रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा है तो और सभी चीजों पर हम क्यों बात करें। सबसे पहली चीज ये है कि जब हम ग्राउंड पर उतरते हैं तब हमें हालात पता चलता है कि युवा कितना परेशान है, कितना फ्रस्ट्रेट है कि हमसे ही बात नहीं करना चाहता। पीछे आकर के ये खड़े हो गए, वो तो मैं ही यहाँ पर आ गई जब ही इनसे बातचीत कर पाई हूँ, जब इनके मन से इतनी सारी चीजें निकल पाई हैं। वो सीधे कोई बात ही नहीं कर रहे। तो आप देखिए कि युवा चाहता क्या है। भर्ती नहीं निकल पा रही है और बहुत सारे सर्वे मैंने ऐसे भी किए हैं जिनमें लोग ओवर एज हो चुके हैं और फिर भी वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं और लड़कों का और नौजवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, उनको आगे कर रहे हैं कि चलिए हमारा समय निकल गया तो कोई बात नहीं, हम आपकी तैयारी कराते हैं। तो ये सोचने वाला विषय है, इस पर क्यों बात नहीं करते। और मेन चीज ये है कि कोई भी पार्टी आए संकल्प पत्र में इसका जिक्र जरूर करे क्योंकि ये लोग भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग 3-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सोचिए किस चीज पर निर्धारित है। कहाँ आप एकदम से कह देते हैं भर्ती, कभी कभी तो फॉर्म भी भर दिए, सब कुछ हो गया, उसके बाद कुछ है ही नहीं आगे। तो बहुत सारे एंगल हैं जो देखने पड़ेंगे हमें युवाओं के हिसाब से। ये लोग मांग कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर के। कुछ और छूट चुका है जो मैं नहीं बोल पाई हूँ तो बता दीजिए। नहीं जी, हम तो नहीं कहना चाह रहे, चाहे कोई भी पार्टी हो। देखो, मैं गुस्से में आवेश में जो बोल गया चलो कोई बात नहीं, पर लेकिन मैं एक चीज बोलना चला, पार्टी कोई भी हो, उसमें भाजपा हो रहा, कोई भी A to Z अन्य कोई भी आओ, हाँ। हर विषय में सब गए हम 42 करोड़ रोजगार देंगे, 10-20 लाख करोड़ रोजगार देंगे। वो रोजगार ठीक है ना, रोजगार है कहाँ। एक वैकेंसी पे कम से कम 50-50 हजार फॉर्म डले। 9 वैकेंसी भी, ये जो हमारी यूपी की 9 वैकेंसी पे कम से कम 50 हजार फॉर्म में आपको दिखा दूंगा, चलो वो खोल लो आप, ठीक है। तो केवल 9 ही वैकेंसीज हैं, उनमें 50-50 हजार फॉर्म भरे हुए हैं। तो आप डिमांड सोचिए कि युवाओं की डिमांड कितनी है और उसके हिसाब से भर्तियां कितनी निकल रही है, वैकेंसीज कितनी है। तो ये एक बड़ा सवाल है। लास्ट में सभी युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं कि यूपी इलेक्शन 2022 में आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको देख करके आपको वोट का बटन दबाना चाहिए। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा कि जो सपा गंठ आपने कहा कि मैं किसी भी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, सभी पार्टियों को कह रहा हूँ। जो बात अब आपने बोली मुद्दे की बात में, ठीक है, आपने बोली इलेक्शन की बात, हाँ। कि आप वोट किसे देंगे, आपका कहने का मतलब यही था। अभी नहीं, मैंने बोला वोट किस आधार पर देंगे। हाँ, किस आधार पे। हाँ। देखो, पहले जिसने वादा करा था उसने कोई वादा पूरा नहीं किया। अब जिस पार्टी ने वादा किया मैं रोजगार दूंगा, हम RLD को ही वोट देंगे। जय जयंत जय अजीत, युवा दल ओनली। RLD पसंद नहीं करते, यहाँ है जी, और यहीं रहेगी। चलिए, ये RLD के समर्थक हैं और भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बात कर लेते। काफ़ी लोग छूट गए हैं और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं यहाँ। तो चर्चाएं के बीच में भैया आए और पूरा माहौल जमा दिया। दादी, थोड़ा सा बात करना चाहेंगी हम पे? अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, सुनाई आता है आपको? मैं तो मेरा बेटा जा उसकी माँ हूँ। हाँ, गलतान की। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो क्या कहना चाहती हैं। और आप बताइए। ये गलतान जो बॉर्डर पर शहीद हुए थे ने, आप कई बार मिली हमसे बॉर्डर पे गाजीपुर जी। पहले 1 जनवरी को। हाँ। उनकी मम्मी जी है मोनका गलतान सिंह। अच्छा। हाँ, मोनू गलतान सिंह जो शहीद हुए थे बॉर्डर पे पहली 1 जनवरी को। तो ये उनकी अम्मा है? कौन है? उनकी अम्मी है, उनकी माँ जी है। उनकी माँ है। कुछ कहना चाहती हैं अम्मा? रोइए मत, आप परेशान क्यों हो रही हैं? हाँ, परेशान क्यों हो रही हैं?
देखिए सभी यहाँ पर जो लोग किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और जिनके परिवार के सदस्य वहाँ पर शहीद हुए हैं, वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं। मैं ऐसे ही पूछ लिया, ऐसे ही रैंडमली जैसे सभी से बात करते हैं, ये एक अहम और गंभीर विषय है कि हमें कुछ सोचना चाहिए कि बॉर्डर पर किसान हैं, सरकार को भी देखना चाहिए और जो वहाँ पर नुमाइंदे संभाल रहे हैं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार जिनके खुद के सदस्य उनसे छूट गए हैं और शहीद हो गए हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये देश है और इस देश का हर वासी हमारे लिए है। चलिए बहुत और भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आपसे बातचीत करती हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? उमेश। मेरी आपसे क्या बातचीत हुई है पहले? मतलब पहचान थोड़ा सा लग रहा है कि पहचान पा रही हूँ। अच्छा ऐसे ही लग रहा है। अच्छा आप बताइए, सबने बता दिया कोई बीजेपी समर्थक आए थे, ये आरएलडी, ये तो खैर किसी से भी नहीं है, ये तो मीडिएटर ही बना दिया हमने। आरएलडी समर्थक भी थे, तो कुछ तो कह रहे हैं कि टक्कर जबरदस्त रहेगी, कुछ कह रहे हैं कि भैया एक तरफी ही पूरी आरएलडी है छपरौली से। तो आप क्या देखते हैं? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि कितने प्रतिशत बीजेपी रहने वाली है इस क्षेत्र में और कितने प्रतिशत आरएलडी रहने वाली है? बीजेपी तो 20% रहेगी, ज्यादा नहीं रहने। कितने परसेंट? 20%। अच्छा 20% रहेगी। 80%। मतलब 80% यहाँ आरएलडी है, जो ईमानदारी से है पूरा। चलिए वो कह रहे हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बता रहे हैं कि 20% छपरौली में बीजेपी का दबदबा रहेगा और कहीं ना कहीं 60% 80% करेक्ट कर देती हूँ कि 80% यहाँ पर आरएलडी का रहेगा, या कोई और है? आरएलडी। अच्छा आरएलडी, मैंने सही इशारा जो है मेरा बिल्कुल सही है, क्योंकि खुद गढ़ है ये आरएलडी का। और भी कई लोगों से जान लेते हैं। आप बताइए, आप किसको समर्थन करने वाले हैं? जैन चौधरी को। अच्छा जैन चौधरी को। हाँ जी। जल्दी जल्दी सभी से पूछ लेती हूँ। आप जैन चौधरी है। जैन चौधरी है इधर। आप भी बता। सब जैन चौधरी अच्छा सभी जैन चौधरी हैं इधर। कोई आप भी बता दीजिए बाबा, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, अभी कुछ नहीं। अच्छा कुछ बता दीजिए। अच्छा बीजेपी समर्थक है तो वो बता दीजिए। बीजेपी बिल्कुल। अच्छा यही चीज है कि साइलेंट वोटर्स है और वो कहीं ना कहीं इसीलिए 20% का आ जा रहा, क्योंकि साइलेंट वोटर है। साइलेंट वोटर है तो लहर है, मतलब कहीं ना कहीं नहीं। अच्छा नहीं, मतलब 20% की लहर में करेक्ट नहीं है। अच्छा बीजेपी की अच्छा बीजेपी की वोट नहीं है, क्योंकि आज तक जो है मजदूर कार्ड जो है हमने बनवाई, उसमें कोई पैसा नहीं आया। अब जो है हमने दे दिया, मजदूर है हम, मजदूर का पैसा नहीं आया। मजदूरी आप करते हैं। हाँ जी। तो आपको क्या क्या दिक्कत लगती है मजदूर के हिसाब से, कि क्या क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से आपके लिए? मजदूर के लिए जो है वो कार्ड के लिए कहा था ना, तो वे कार्ड बने, कार्ड बनवा, उसका जो है कार्ड बने पीछे फिर उसका कुछ वो नहीं आया। इतने वो नहीं है। आयुष्मान भारत का जो है वो कार्ड था, वो भी नहीं बना। यहाँ से जो है भाई वे ये आयुष्मान कार्ड बनवाने की कोशिश की थी आपने या नहीं? है जी, ये बताइए, आयुष्मान कार्ड बनवाने की कोशिश की थी या कोशिश नहीं? करी थी जो है। फिर क्या हुआ? नु कह लगे ये आंगनवाड़ी वाले कह लगे भी नहीं बनते 5 साल लोग का। 4-5 बार गए, उन्होंने जो है कुछ बनाया नहीं। 5 साल जो है बीत लिए, 5 और बीत लेंगे। ये कह रहे हैं कि 5 साल बीत गए हैं, 5 और बीत लेंगे। आयुष्मान कार्ड का अभी कुछ पता नहीं है। जो है 5 मकान के लिए जो है 5-4 बार जो है प्रधान जी के यहाँ भी लिख के दिए। यहाँ है, कहाँ गए प्रधान जी? नहीं वर्तमान प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ वर्तमान वाले यही तो थे अभी। वे नहीं अच्छा वो नहीं थे ना। यहाँ थे तो वर्तमान प्रधान जी कहाँ गए? वर्तमान प्रधान जी शिकायत चल रही है यहाँ, वो कह रहे हैं कि भाई प्रधान जी के पास गए थे हम, ऐसे कैसे योजना काम जो है चलेगा? पिछले पूर्व प्रधान थे, उन्हें लेटरिंग की 5 बार योजना जो है 5 बार लिखवा कर ले गए। आज लोग का जो है लेटरिंग नहीं मिली। हाँ, तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुए जी। ये बताइए कि आगे तक बातें क्यों नहीं पहुंचाते हैं कि लोग देखिए यहाँ पर जिनको जरूरत है, जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उनके लिए कुछ आगे तक पहुंचाइए कि भाई इतने लोग हैं और इतने लोगों के लिए जरूरत है, तो आगे क्यों नहीं पहुंचाते? बताइए शिकायत क्यों मिल रही है आपकी तरफ से? मैं बताऊंगा। जो हमसे पहले प्रधान थे, पूर्व प्रधान, उन्होंने गांव को पूरी तरह से शौचालय से शौचालय से बिल्कुल एकदम संतुष्ट किया। जो जरूरतमंद थे उनको शौचालय दिया। कहीं कोई भूल चूक त्रुटि कहीं रह गई होगी, हर किसी से हो जावे, तो जिन लोगों को जरूरत है उनकी पूर्ति हम करेंगे, किसी भी कीमत पर करेंगे। यहाँ पर अगर वो हमारे कैमरे पर आकर के बोल रहे हैं तो उनकी सारी समस्याएं दूर होनी चाहिए। हम जरूर आएंगे, फिर से आएंगे। नहीं हो जाएंगे। जरूर होनी चाहिए। आपके सामने बात हो गई, इन्होंने हमें कभी बताया नहीं, इन्होंने बताया तो इनका हम समाधान कराएंगे। वो कह रहे हैं जो
सामने आए हैं उनकी बात पूरी करेंगे, तो जरूर जाइएगा परेशान ठीक है करने। जी, जरूर और जाऊँ। बार बार जाइएगा, मैं अपना ठीक फोन है। नंबर भी आपको दूंगी। ठीक है। चलिए, ये गांव का सर्वे है, बड़ा इंटरेस्टेड सर्वे है। आप भी बता दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सबका माहौल देख रहे हैं, बात भी सुन रहे हैं जी। वोट दे तो दें इस भाजपा को, लेकिन बेईमान सरकार है बहुत। अच्छा, ये किसानों का एरिया है। हाँ। हमारा जो छपरौली क्षेत्र है उसमें एक फैक्ट्री लगी है रमाला, ठीक। मुख्यमंत्री जी लगा के गए थे। हाँ। उसमें 311 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने इस मिल को नया बनाने के लिए लगाए थे। ठीक। 2 सीजन हो गए ये फैक्ट्री चलते हुए। 311 जिस टाइम पुराना प्लांट चला था, छोटी सी फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री 300 करोड़ के घाटे में चल रही थी। ठीक। और 311 करोड़ रुपए लगाने के बाद में, नई फैक्ट्री लगाने के बाद में 2 ही सीजन के बाद फैक्ट्री 527 करोड़ रुपए के घाटे में बेच दी मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री हो या उसके अधिकारी हो जो चला रहे मिल को, 527 करोड़ 227 करोड़ रुपए का घाटा 2 ही सीजन में। और 39 साल फैक्ट्री चली, 39 साल फैक्ट्री चलने पर जो है 300 करोड़ के घाटे में रही पुरानी फैक्ट्री। इतनी बेईमान सरकार ये भाजपा है। तो आपको लगता है कि जो किसानी से जितनी भी जुड़ी समस्याएं हैं, एक पश्चिमी यूपी में केवल प्रभाव डालेंगी या पूरे यूपी में पूरी यूपी में प्रभाव डालेंगे, पूरे हिंदुस्तान में प्रभाव डालेंगे। हाँ, पूर्वांचल में जब हम गए तो लोग कह हम रहे तो हैं कि काफी बेईमान खुश हैं सरकार हम लोग। कहेंगे। किसान के जो पैरों में जो ऐसी संकट डाल दी इस सरकार ने, वो बताऊं कैसे डाल दी। एक जो है इनके इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, एक भूषा रेड्डी है, गन्ना आयुक्त महोदय। सरकार कहती है कि अपनी फसल किसान कहीं भी बेच सकता है, किसी प्रदेश में बेच सकता है, किसी भी देश में ले जा सकता है। हम जो है एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में गन्ना नहीं दे सकते जो पेमेंट कर रही हो। जो पेमेंट नहीं कर रही उसी पर प्रतिबंधित कर रखे हम जो इस सरकार ने। ये कह रहे हैं कि अभी तो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक तो शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं भी बेच लीजिए। तो समस्या है कि कैसे निर्धारित हो कि जहां जा रहे हैं वहां लिया भी जाएगा। सवाल ये है, परेशान होता रहेगा तो कुछ तो होना चाहिए, मतलब कुछ कागजी वो चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा मिलिए जुलिए, कोऑर्डिनेट करिए, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? देश में और भी बहुत सारे मैसेज। भ्रष्टाचार की बात बताइए। थोड़ा सा आप भी झुकेंगे ना जब सरकार झुकेगी आपकी तरफ? नहीं, हम क्या झुकेंगे? नहीं, सीना तान के तो फिर तो कहेंगे कि भैया जिद्दी तो हो गए, हम नहीं देंगे उनके। मरने दो ना, मरने दो। जय भूस रेड्डी, उसको 4-5 चार्ज दे रखे, महा बेईमान, महा भ्रष्ट भूस रेड्डी गन्ना आयुक्त जो लखनऊ में बैठे, जो पूरे प्रदेश के गन्ने को डील करे, महा भ्रष्ट आदमी। ये सारा जो कई नुमाइंदों पर आरोप लग रहा है किसानों का सीधे, और वो यहाँ पर बोल रहे हैं तो कुछ फैक्ट जुटा करके यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि कैमरे पर कोई झूठ नहीं बोलता है। कब किससे पूछा जाए ये उनको पता है कि कभी भी किसी से भी पूछ लिया जाएगा। आखिरकार जल्दी मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए सभी लोग। आप बताइए, आप किसको समर्थन करने वाले हैं? अखिलेश यादव, मायावती, बीजेपी या फिर आरएलडी? मैं अपना वोट किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे राइट मिला नहीं। मैं क्यों बताऊं आपको समर्थन? वोट नहीं बात कर रहे हैं। दूसरा, समर्थन। एक मिनट जी बताइए। आप कैमरे पे आपका राइट क्या कहता है? आपका राइट कहता है कि किसी को वोट नहीं बताइए, ये बताइए कि समर्थन किसको देंगे। तो बात तो वही है। अच्छा, बात वही है। समर्थन कैसे हो गया? बात आप वही है, बताइए। आप देखना, कैमरे की निगरानी में आपको बताता हूँ। क्या दिखाना? जल्दी दिखाइए। ये पढ़िए आप पूरा। भाई कैमरा फोकस कीजिए, इस पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, क्या दिखा? अच्छा, मैंने तो दिखाइए ना, जब भी तो यूके पीसीएस के थ्रू एपीओ का एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। और इसमें क्या है? ओरिजिनल एपीओ एग्जाम क्वेश्चंस एंड आंसर्स 3 days before the exam, the most direct way of cheating helps you pass quickly. The pass rate is 100%. और यहाँ पर इन्होंने एक लिंक भी कॉपी किया हुआ है। हाँ। तो अब इसमें देखना, एक जो उत्तराखंड सरकार है वो भी बीजेपी गवर्नमेंट है। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी के विरुद्ध हूँ, लेकिन उत्तराखंड सरकार भी, और मेरा, जबकि मेरा नहीं है, मेरे और कितने भी दोस्त हैं जो हम लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमने पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। हमारा खुद यूके पीसीएस ने हमारा डाटा कैसे बाहर प्रोवाइड करा दिया कि हमें चीटिंग के लिए सीधा चीटिंग के लिए बोला जा रहा है कि आप पैसा दीजिए और चीटिंग करिए, 3 दिन पहले आपको आंसर की मिल जाएगी।
वो कहेंगे मेरा कि नंबर हो एक मिनट सकता है ये मेरा मोबाइल नंबर मैंने पीसीएस यूके को दिया है, उत्तराखंड पीसीएस को दिया हुआ है। बाहर प्राइवेट सेक्टर को कैसे लीक हो गया मेरा नंबर? मेरा ही नहीं, और सभी जितने हम एपीओ के बच्चे हैं, एपीओ का एग्जाम देंगे, उन सब के पास मैसेज पहुंचा हुआ है। ये रहा मेरे पास, सभी को पहुंचा हुआ है, ये सबको पहुंचा हुआ है। ये देखना, अभी हमारे टीचर है जो स्पेसिफिक बात कर रही हूँ जी। कि जो लोग एपीओ से जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचा है या उन तक किसी को भी पहुंचा? नहीं, उन्हीं तक पहुंचा है केवल। अच्छा, केवल उन्हीं तक। जो एग्जाम देंगे, अभी 21 तारीख को एग्जाम है हमारा, लेकिन उससे पहले चीटिंग के लिए खुल्लम खुल्ला जा रहा है और गवर्नमेंट सो रही है आंख पर पट्टी बांधकर। कह रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ से नहीं हो रहा है तो ये कैसे सब कुछ हो रहा है कि कोई भी मैसेज आ जा रहा है कि चीटिंग करिए, खूब करिए। अच्छा, वो कहेंगे कि पुष्टि कैसे कर देंगे कि सरकार की तरफ से हो रहा है? ये सवाल। सरकार ने कहा, मैंने सरकार नहीं कहा, मैंने कहा कि एपीओ जो आपका है वो यूके पीसीएस के थ्रू होगा। जब यूके पीसीएस के थ्रू होगा, मैंने फॉर्म किया फिर यूके पीसीएस के लिए, मेरा डाटा तो वहाँ गया। मेरा नंबर या मेरे जैसे जितने भी बच्चे हैं, हम जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनके पर्सनल नंबर लीक क्यों हुए? जिनको कि थर्ड पार्टी हमें कह रही है कि आप हमारे से लिंक कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको 3 दिन पहले आपको आंसर की प्रोवाइड करा देंगे। ये कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों पर क्यों ये मैसेज पहुंचा जो अभी इसका एग्जाम देने वाले थे, खूब चीटिंग करिए। सवाल तो ये है कि इस पर भी होना चाहिए पुष्टि, जांच होनी चाहिए हर चीज पर। अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं, अलग अलग एंगल उठ रहे हैं। कोई प्रधान जी से सवाल पूछ रहे हैं, कोई प्रधान जी कह दे रहे हैं कि त्रुटि हो जाती है तो बता देंगे, कोई ये कह रहे हैं कि ये खुलेआम क्या चल रहा है। हम जितने भी एडवोकेट्स का ग्रुप है जो कोचिंग कर रहे हैं सिविल जज के लिए, एपीओ के लिए, ये रहा पर्चे तक लीक हो रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में। तो हम कैसे, किस गवर्नमेंट से? ये कह रहे हैं कि एग्जाम से पहले पर्चे लीक हो जाते हैं पर उसका अता पता नहीं रहता। इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए वाकई, क्योंकि देखिए हम ये कहते हैं कि जो सक्षम युवा हैं उन्हीं को कोई पद मिल सकता है, वो ही कोई एग्जाम पास कर सकते हैं। पर जब खुलेआम चीटिंग के लिए कहा जाएगा तो हमें उस पर जांच करनी चाहिए, कौन ये कर रहा है और क्यों ये कर रहा है। और खास बात जो उन्होंने ध्यान देने वाली वो कही है, उन्होंने कहा उन्हीं लोगों पर क्यों पहुंचा जो उससे जुड़े हुए हैं, और वो भी अगर पहुंच भी गया तो कोई प्राइवेट सेक्टर पर ऐसे कैसे पहुंच सकता है? फिर तो किसी का भी डेटा लीक हो सकता है। बहुत सारे एंगल हैं यूपी इलेक्शन को लेकर के, सर्वे आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। पर फिलहाल प्रोग्राम करते करते ही रात हो गई है और काफी लोग जुड़ गए, तो थोड़ा सा कैमरा ऊपर दिखा दीजिए। सभी का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और इतनी रात में भी यहाँ पर आकर के खड़े हो गए हैं सर्दी को छोड़ करके। फिलहाल के लिए नमस्कार।